एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त जहां पूरे मुल्क में आने वाले आम इंतखाबात को लेकर तमामी सियासी पार्टियों ने रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया, वहीं इस मुल्क की यूपी के बाद सबसे अहम मानी जाने वाली रियासत महाराष्ट्र में भी सियासी माहौल गर्म हो चुका है। अब हर सियासी पार्टी हमेशा की तरह इस रियासत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमानों पर अपनी सियासी नजरें गाड़ना शुरू कर चुकी है। एक तरफ फिरका परस्त पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगंडों को इस्तेमाल करके अक्सरियती फिरके को इकट्ठा करने में जुटी हुई है, वहीं नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां और मुस्लिम फिरका परस्ती की सियासत करने वाली पार्टी भी गोया ये समझ रही है कि मुसलमानों के पास इस वक्त सिवाय इनके और कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। बहरहाल वैसे तो पिछले 70-75 सालों से महाराष्ट्र और मुल्क के मुसलमान इस्तेमाल होते ही आए हैं, लेकिन नाजरीन 2024 के आम इंतखाबात इससे मुनफरिद है, क्योंकि न सिर्फ इस रियासत महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को अपनी सियासी वजूद बनाने के लिए गोया ये इलेक्शन एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है। अब जबकि मुल्क के साथ साथ इस रियासत में मुसलमानों की तादाद के लिहाज से बात की जाए तो नाजरीन सियासी तौर पर मुसलमान कई जगहों पर अहम रोल अदा कर सकते हैं। अब तक जो हुआ उससे भूल जाना वक्त की जरूरत है, लेकिन अब न सिर्फ हमारा अपना बल्कि आने वाली नस्लों के सियासी, समाजी, माशी, मजहबी और मिली मुस्तकबिल को देखते हुए इस इलेक्शन में महाराष्ट्र के मुसलमानों को अब अपनी जिम्मेदारी अदा करनी ही पड़ेगी। नाज़रीन, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और कम से कम 10 लोकसभा हल्के ऐसे हैं जहां न सिर्फ मुसलमान फैसला कुन हैसियत रखते हैं, बल्कि अगर इंडिया इत्तेहाद और इसी में भी शामिल महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और हो सकता है वंचित बहुजन अघाड़ी भी इसमें शामिल हो जाए। बहरहाल इंतखाबात के वक्त इंडिया इत्तेहाद और महाविकास अघाड़ी में जितनी भी सियासी पार्टियां शामिल रहेंगी, महाराष्ट्र के मुसलमानों को इसके लिए एक सियासी रोड मैप तैयार करते हुए इस इत्तेहाद से अब महाराष्ट्र में अपनी आबादी के हिसाब से सियासत में हिस्सेदारी की बात मनवाना बेहद जरूरी हो चुका है। नाजरीन, इसके लिए महाविकास अघाड़ी के तमाम ही आला कायदीन से महाराष्ट्र के मुखलिस सियासी, समाजी, मिली, मजहबी, समाजी जिम्मेदारान, लीडरान और कायदीन नहीं, क्योंकि आप अच्छी तरह से वाकिफ है कि इस वक्त मुसलमानों के पास क़ियादत है ही नहीं। सब नाम निहाद लीडरान हैं जिन्हें हम पिछली कई दहाइयों से न सिर्फ आजमा रहे हैं बल्कि इन्हें कई मरतबा मौका भी दे चुके हैं। बहरहाल इन जिम्मेदारान में महाराष्ट्र की अहम मजहबी शख्सियात और उलमाए कराम का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जाए कि जो पूरी तरह से गैर मुतनाज़ा हो, जो हाजी की सियासत से बिल्कुल पाक हो और जिनका पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुतनाज़ा मामला ना हो, चापलूसी, इब्नुल वक्ती और सियासी पार्टियों के खौफ से जो बिल्कुल साफ और शफाफ हो। ऐसे लोगों का महाराष्ट्र सतह पर एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए और महाविकास अघाड़ी और इंडिया इत्तेहाद से तहरीरी तौर पर इस बात पर उनकी रजामंदी हासिल की जाए कि 48 लोकसभा सीटों में से कम 10 या 8 सीटों पर न सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए बल्कि इन्हें मुंतखब करवाने की जिम्मेदारी भी ले। वरना कई मरतबा ऐसा होता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए इन्हें 2-3 जगह पर इन्हें पार्टी का टिकट तो दे दिया जाता है, लेकिन ये समझा जाता है कि अगर इन्हें टिकट देकर खुश कर दिया गया तो अब इन्हीं उम्मीदवारों को दिखाकर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के सारे वोट हासिल कर लिए जाए और इन उम्मीदवारों की तरफ साफ नियत से कोई इन्हें सियासी ताकत देने के लिए तैयार नहीं होता और फिर इंतखाबात के बाद मुसलमानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। बहरहाल जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को ये सेकुलर इत्तेहाद टिकट देगा, इन्हें मुंतखब करवाने के लिए इन्हें पूरी ईमानदारी के साथ काम भी करना होगा। नाज़रीन, ये वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि फ़िरका परस्ती की सियासत चाहे अक्सरियती फ़िरक़े की हो या फिर अक़लियती फ़िरक़े की, इससे ना दोनों कौमों का भला होगा, ना ही रियासत का और ना ही मुल्क का, बल्कि हमें मजहबी सियासत को इस मरतबा नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। मजहब के नाम पर सियासत करने से हम वक्ती तौर पर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन इसका खुमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क और रियासत के हालात किस रुख पर जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा हर कोई बखूबी लगा सकता है। लिहाजा इस मरतबा जज्बात
اور जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा, क्योंकि मजहब की सियासत करने वाली सियासी पार्टियां सिवाय लच्छेदार तकरीरों के कौम और समाज, रियासत और मुल्क को कुछ दे नहीं सकती। पिछले 10 सालों में क्या हुआ ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि यही हकीकत है और ऐसा ही है। रियासत हमारी, ये शहर हमारा, यहाँ के लोग भोले भाले जरूर है, लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है कि किसी दूसरी रियासत के सियासतदान यहाँ आकर इन्हें समझाए कि सियासत कैसे की जाती है। इनसे कह दीजिए कि ये वक्त और हालात नाजुक है। सब कायदीन अपनी अपनी रियासत पर तवज्जो दें और अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने पर तवज्जो लगाएं। नाजरीन, जिन रियासतों में पहले कम मुस्लिम एमपी थे, वहाँ तादाद कैसी बढ़ाई जाए इस पर तवज्जो देना जरूरी है। दूसरी रियासतों में अपनी तादाद बढ़ाने से बेहतर है कि अपनी मादर हकीकी को टारगेट करके ये इलेक्शन न सिर्फ हमारी रियासत और मुल्क बल्कि तमामी कौमों और समाजों का मुस्तकबिल तय करेगा। इसी तरह अपने एक जिला की सीट के लिए हम पूरे महाराष्ट्र का माहौल फिरका प्रस्ताना सियासत के हवाले नहीं कर सकते। चाहे हमारी बात किसी को बुरी लगे हो, लेकिन मेहरबानी करके जरा गौर कीजिए। नाजरीन, हम किसी पार्टी के डर और खौफ की वजह से ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो माली के दो जहां की मर्जी के बगैर नहीं होगा। लेकिन हमारे पास भी अक्ल सलीम है। जात पात की सियासत को छोड़िए, सेकुलर इतिहास से तहरीरी तौर पर रजामंदी हासिल कीजिए। महाराष्ट्र में कम से कम 8 मुस्लिम एमपी किस तरह मुंतखब किए जा सकते हैं, सारा ध्यान इस जानिब लगाइए। इसी तरह सेकुलर पार्टियों को इस मंसूबे को कबूल करने और इसे पूरा करने के लिए मजबूर करना पूरी कौम और मिल्लत और जिम्मेदारान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हम महाराष्ट्र में आबादी के लिहाज से सियासत में भी बराबरी चाहते हैं। इसके लिए किसी पार्टी का मुसलमान होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारा ये मकसद है कि उम्मीदवार और कामयाब होने वाला उम्मीदवार मुसलमान हो। अगर दीगर पार्टी के लीडर चाहे तो वो अपनी पार्टी को जय महाराष्ट्र कहकर इस मंसूबे को पूरा करने के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल और दस्तूर और जमहूरियत की बका के लिए, अपनी मजहबी, समाजी, माशी, सियासी और मिली आज़ादी के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनका भी मकसद कामयाब होना है और कौम और मिल्लत भी यही चाहती है कि महाराष्ट्र में इस मर्तबा कम से कम 8 मुस्लिम एमपी मुंतखब हो जाए। नाजरीन, इस वक्त पार्टी नहीं बल्कि कौम और मिल्लत को अहमियत देना जरूरी है। तमाम सेकुलर पार्टियों को किस तरह इस मिशन के लिए तैयार करना है और मजबूर करना है, अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए और अपना सियासी वजूद बाकी रखिए। अपनी नियतों को साफ कीजिए, अपने मामलात को बेहतर कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम, अपने समाज, अपने जिला, अपनी रियासत के साथ साथ अपने मुल्क को फिरका परस्ती की सियासत से पाक करने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर महाराष्ट्र में 7-8 मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब होते हैं तो इससे हमारा फायदा होगा या नहीं, ये आप खुद तय कीजिए। ठंडे दिमाग से सोचिए। नाजरीन, कौम और आने वाली नस्लें आपको सियासी तौर पर मुत्तहिद और बेदार होने के लिए आवाज दे रही है। हमारी ख्वाहिश सिर्फ एक नहीं बल्कि महाराष्ट्र में 7-8 मुस्लिम एमपी को पार्लियामेंट में देखने की है। इंशाअल्लाह हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने दिलों और दिमागों को साफ करना जरूरी है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।